हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद सोंटी। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 है, जिसमें अनुच्छेद की संख्या 395 है। यह 3 पार्ट्स हमारे संविधान का है, जिसमें भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। भाग 22, अनुसूची 12, अनुच्छेद 395। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में, ठीक है, क्योंकि यह संविधान का सबसे छोटा भाग है। तो आज हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची जो मूल संविधान था, उसमें मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। चलिए तो 12 अनुसूची के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची, इसमें क्या है, तो इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, इन सभी पदाधिकारियों का वेतन भत्ता का चर्चा है, ठीक है। यानी पहली अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की। वहीं दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेतन भत्ते का चर्चा है। अब किसको कितना मिलता है, जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, इन्हें राज्यसभा का सभापति का ये क्योंकि अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उस पद के हैसियत से इन्हें 4 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। लोकसभा का 4 लाख पर मंथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख यानी 3.25 लाख रुपया लगभग में मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि जो लोकसभा वाले होते हैं, लोकसभा उनको भी 4 लाख रुपया पर मंथ होता है। राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति, ये लोग को 3.5 लाख प्रति माह मिलता है। राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति को 3.5 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। तो देखिए, प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा, दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता का चर्चा है। अब देखेंगे तीसरी अनुसूची, ठीक है। तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। तीसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों का है एक्सेप्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि तीसरी अनुसूची में अगर किसी का चर्चा नहीं है तो किसकी चर्चा नहीं है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है कि इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की चर्चा। तो पहली देख लेंगे, पहली क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता का चर्चा। तीसरी में है पदाधिकारियों को शपथ की चर्चा, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा। तो चौथी में है राज्यसभा की सीटों की चर्चा। और वहीं पांचवी अनुसूची में हम लोग अगर देखते हैं तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। आगे देखेंगे छठी अनुसूची। इसमें क्या है कि छठी में जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, जिसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसे याद करने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ATM², असम, त्रिपुरा, मेघालय और इसी से मिजोरम, ठीक है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं ATM²। तो छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन का चर्चा है। ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन का चर्चा है। किसमें, छठी अनुसूची में। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अनुसूची जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। 7वीं अनुसूची में है सबसे शक्ति का विभाजन। ठीक है, 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन का चर्चा है। इसमें 3 शक्तियों का विभाजन है, जिसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब है किसमें होता क्या है, तो संघ सूची में क्या होता है कि संघ सूची एक ऐसा मतलब जैसे कोई क्षेत्र है, जैसे इसमें सेना का क्षेत्र है। ठीक है, तो सेना एक क्षेत्र है, उस पर सेना के लिए या सेना क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सेना का नियम क्या होगा, सेना कानून क्या होगा, ये सब इस पर जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। वहीं अगर राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में इसे राज्य सरकार कानून बनाती है। तो यहाँ से सिंपल याद हो जाएगा कि अगर संघ सूची है तो केंद्र सरकार, अगर राज्य सूची है तो राज्य सरकार। ठीक है, यानी केंद्र सरकार में, संघ सूची में कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार, और राज्य सूची में कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार। ठीक है, तीसरा है समवर्ती सूची, यानी दोनों का मिलकर। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वैसा सब्जेक्ट आता है जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों का, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर समवर्ती, सम मतलब दोनों जुड़ गया। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो होता है, समवर्ती में संघ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार इक्वल टू समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसमें विषय कितना था, तो संघ सूची में बात करेंगे तो संघ सूची में मूल संविधान में, यानी मूल जब संविधान बना था उस समय 97 विषय था। कितना था, 97 विषय। संघ सूची में 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में अभी फिलहाल में बढ़कर 100 हो गया। ठीक है, तो संघ सूची में कानून की संख्या, विषय की संख्या कितनी है, तो विषय की संख्या 100 हो गई है। ठीक है, जबकि पहले 97 थी। इसमें कौन कौन सा विषय आता है, जैसे प्रमुख है सेना के विषय में, सेना के कानून राज्य सरकार कानून नहीं बना सकता है कि हाँ सेना ये करेगा, सेना वो करेगा, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है। सेना जो है वो भारतीय सरकार यानी केंद्र सरकार के अधीन में होता है, इसलिए केंद्र सरकार में कौन, सेना का कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। पोस्ट पूरे भारत में फैला हुआ, पोस्ट ऑफिस जो होता है वो पूरे भारत में होता है, यानी भारत सरकार के अंडर कंट्रोल में होता है। तो पोस्ट ऑफिस में भी जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा। अगला है कम्युनिकेशंस। ठीक है, कम्युनिकेशन के मामले में भी कानून केंद्र सरकार ही बनाएगा। और रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे तो जानते हैं आप कि केंद्र सरकार के अधीन में है, तो ये कानून, रेल में भी कानून केंद्र सरकार ही बनाएगा। आगे देखते हैं कि राज्य सूची में किसी विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। ठीक है, सबसे पहले जान लें कि इसमें कितना विषय है, तो इसमें 66 विषय हैं। राज्य सरकार में 66 विषय है। ठीक है, मूल विषय 66 है, मतलब उस समय जब सरकार संविधान बनी थी उस समय राज्य सरकार की सूची में 66 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 61 हो गए, इसमें 5 घटा दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कौन कौन ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो पहला है पुलिस, होता है ना, स्टेट पुलिस होता है, बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया। तो ये एक पुलिस का जो कानून, नियम कानून होता है वो स्टेट लेवल पे बनता है, तो ये स्टेट पे पुलिस बनता है। पंचायती राज में भी आपको मतलब सरकार ही कर सकती है, केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, जेल के मामले में, अब जैसे जेल है कि बिहार सरकार का जेल है, यूपी सरकार का जेल है, तो जेल के मामले में जो कानून बनाना होगा वो राज्य सरकार ही बनाएगी। अगला है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो होता है, जैसे पंचायती राज से संबंधित हो गया, कैसे करना है ये सब चीज़। शराब के मामले में, अब जैसे शराब के मामले में क्या है, राज्य सरकार, इसलिए आपको यहीं से समझ आइए कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन यूपी में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में शराबबंदी नहीं है, तो ये सब तो केंद्र के अधीन आता है, पूरा स्टेट, भारतीय स्टेट केंद्र के अधीन आता है, लेकिन इसमें केंद्र नहीं बना सकता। अगर केंद्र को बनाना होता तो ये पूरा भारत में शराब बंद करता है, लेकिन इसमें कानून है कि राज्य सरकार कानून बना सकता है। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार में शराब बंद किए हैं लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ जी बंद नहीं किए हैं, तो ये सीधा पता चलता है कि शराब पर जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगा। हॉस्पिटल के बारे में भी राज्य सरकार ही बना सकता है। ठीक है, अगला है कृषि से संबंधित भी कानून राज्य सरकार बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों कानून किस विषय पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मूल विषय में समवर्ती सूची में मूल विषय 47 था।
कितना था 47, 47, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसका विषय 52 हो गया है। क्यों? वर्तमान में इसका विषय 52 हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्या संविधान संशोधन 42वें और क्या कब 1976, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। तो इसी के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय देखिए ना, 66 से 61 हुआ था और यहाँ 47 से 52 हुआ, ठीक है। तो राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब केंद्र सरकार का कोई कटौती नहीं हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुआ, लेकिन राज्य सरकार में 5 विषय काटकर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, ठीक है। किसके अधीन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा, ठीक है। अब वो 5 विषय कौन कौन था इसके बारे में भी जान लेंगे। शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में कानून दोनों बना सकता है, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। आप शिक्षा नीति सुने होंगे कि शिक्षा नीति आया है, तो वो कानून केंद्र सरकार बनाया, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। आप एक बार सुने होंगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कुछ कानून बनाया था कि 2 के बाद जो भी होंगे उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कानून ये भी बना सकता है। और जब भारत सरकार चाहे तो ये भी भारत सरकार भी हमारे दो का कानून बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण हो गया। फिर माप तौल का भी कानून जो होता है वो सरकार राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, इस पे भी कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। और तीसरा है 5वां एवं अंतिम है न्याय प्रशासन, ठीक है। न्याय प्रशासन, इसमें न्याय करने के लिए भी बना सकते हैं, जिसमें न्याय प्रशासन हो गया, शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, मजदूर संघ हो गया, ये सब बहुत ऐसी चीज़ है। लेकिन ये 5 जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अब देखिए यहाँ समवर्ती सूची में भी है, क्या है कि शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा है, मजदूर संघ का जो है वो भी है, जनसंख्या नियंत्रण है और सब बहुत सारे ऐसे नियम कानून है जो है। लेकिन मुख्य रूप से ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो जोड़ा गया था वो ये था शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। ये 5 ऐसे विषय सूची थे जो राज्य सरकार से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा सूची इसमें जोड़ा गया था जिसका मतलब कोई ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया जाता है कि अवशिष्ट सूची एक था, ठीक है। अवशिष्ट सूची में क्या होता है कि इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को है, ठीक है। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे 8वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची तक हम लोग समझ गए कि इसमें शक्ति का विभाजन था। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसे नॉर्मली पूछा है कि 8वीं अनुसूची में क्या है तो भाषाओं का उल्लेख है, तो उसी प्रकार से राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इनमें कितने भाषा थे? प्रारंभ में यानी जब ये इसमें मूल भाषा था, जब ये मूल संविधान बना था उसमें भाषाओं की संख्या 14 थी, ठीक है। लेकिन किंतु वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर देखें कि मूल संविधान में 14 भाषा, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब कौन कौन से भाषा बाद में जोड़े गए थे उसके बारे में देख लेते हैं। 21वीं संविधान संशोधन 1967, ठीक है। पीछे भी पढ़े थे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जोड़ा गया था 52वीं संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। अगला है तो कितना जोड़ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 8 22 हो गया, ठीक है। तो 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में 14 ही थी। अगली है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। यह भी प्रश्न पूछता है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। तो इसमें जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची जो थी
वो इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें है क्या, तो इसमें है भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता। मेनली रूप से इसको भूमि जमींदार उन्मूलन के लिए नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में है, देखिए 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 11 और 52वां 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। यहाँ पे आप लोग को 3-4 संविधान संशोधन भी पढ़ने को मिल गया। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 21वीं संविधान संशोधन 1967 में, 52वीं संविधान संशोधन 2003 में और प्रथम 51 में 1951 में और 10वीं अनुसूची यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, तो 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में है क्या, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की है, दल बदल की चर्चा है। मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, इसका चर्चा है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि मतलब अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं, अगर आप जैसे मान ले एक पार्टी है और उस पार्टी का 6 नेता है, ठीक है, लेकिन अगर वो विजय होने से पहले चुनाव में खड़ा होता है और वो अगर जीत जाता है तो वो दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। चुनाव से पहले आप दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन विजय चुनाव होने के बाद नहीं जा सकते हैं। इसमें एक इसका एक्सेप्शनल है कि अगर पार्टी से ज़्यादातर यानी 50% से ज़्यादा अगर पार्टी बदल देता है तो इस पार्टी का अगर विधायक बदल जाते हैं तो इसमें पार्टी का दोष माना जाता है। लेकिन अगर 10 विधायक हैं उसमें सिर्फ एक विधायक बदलता है तो इसमें विधायक का दोष होता है और उसकी मान्यता रद्द की जाती है। लेकिन 10 विधायक से 8 विधायक इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो यहाँ पर गलती पार्टी की मानी जाती है, न कि विधायकों की। इसी की चर्चा अनुसूची 10 में यानी दल बदल की अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ एक और संविधान संशोधन पढ़ लिए कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। ठीक है, और 11वीं में क्या है, इसमें पंचायत की, ठीक है, इसमें पंचायत की चर्चा है। ये ठीक है, अगला है अंतिम है 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची है, इसमें 74वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा है, तो नगर पालिका की चर्चा है। हम लोग अभी यहाँ तक 12वां अनुसूची पढ़ लिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहली में क्या थी। तो पहली अनुसूची में है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। दूसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश के राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा सीधा सीधी जानेंगे। प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ता। तीसरा अनुसूची शपथ। चौथा अनुसूची जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य ATM स्क्वायर यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन, जिसमें स्टेट सूची, यूनियन सूची और कंसर्ट यानी समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची में कौन कानून बनाता है, तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, अगला है अवशिष्ट सूची। क्या है, तो अवशिष्ट सूची में है किस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 8वीं अनुसूची, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें भाषा की संख्या कितनी थी, 14 थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है 9वीं अनुसूची। इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। 10वीं अनुसूची दल बदल की चर्चा। 11वीं अनुसूची पंचायत की चर्चा। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की चर्चा। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए। संविधान में बहुत ये एक छोटा सा भाग था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। मात्र 20 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार ध्यान से 20 मिनट पढ़ लेंगे, उसके बाद समझिए कि आपका अनुसूची कंप्लीट है। इससे बाहर अगर कहीं से नहीं पूछता है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी